साथियों नमस्कार। मैं जय भगवान, महासचिव सीआईटीयू हरियाणा। आप सब जानते हैं कि 20 मई को देश के अंदर मजदूर और कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं और इसका फैसला 18 मार्च को देश के तमाम केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने और कर्मचारी फेडरेशनों ने किया है। ये 20 मई की हड़ताल मजदूर आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि केंद्र की बीजेपी की सरकार जो तीसरी बार से सत्ता में आई है, वह उन लेबर कानूनों को जो उन्होंने अपने पिछले दौर में उनको पारित किया था 4 लेबर कोड के रूप में, वो उनको लागू करने जा रही है। मजदूरों के गले को घोटने का काम, मजदूरों को गुलाम बनाने का काम और एक प्रकार से पक्की या स्थायी नौकरी को बिल्कुल स्वाहा करने का काम, खत्म करने का काम इन कानूनों के द्वारा किया जा रहा है। आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर मजदूरों ने आजादी से पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़के कानून हासिल किए, अपने अधिकार हासिल किए। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, जिसमें यूनियन बनाने का अधिकार था। तब से लेके हमारे देश के अंदर करीबन 100 साल का इतिहास है, जब मजदूरों ने, कर्मचारियों ने न केवल अंग्रेजी सरकार से बल्कि आजादी के बाद जो भी सरकार केंद्र के अंदर रही है, उनसे लड़ाई लड़के जो है ये कानून हासिल किए, अपने अधिकार हासिल किए। लेकिन बीजेपी की सरकार देशी और विदेशी पूंजीपतियों के हित में, बड़े बड़े पूंजीपतियों, कारोबारियों के हित में आज जो है मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है, उन तमाम कानूनों को खत्म करना चाहती है जो कानून आज के दिन जो है मजदूरों को थोड़ी बहुत राहत प्रदान करते हैं। ये कानून जो है अगर लागू हो गए तो कोई पक्की नौकरी नहीं बचेगी, क्योंकि फिक्स टर्म का जो है अपॉइंटमेंट करने का जो इसके अंदर प्रावधान किया गया है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर ये कानून लागू होते हैं तो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कोई फर्म हो, वहां कहीं भी जो है पक्की नौकरी का कोई व्यवस्था नहीं होगी। जो भी रोजगार दिया जाएगा वो फिक्स टर्म के लिए दिया जाएगा। दूसरा जो प्रावधान इन कानूनों के अंदर जो किया गया है वो ये किया गया है कि मजदूर जो है यूनियन बना ही ना पाए, हड़ताल का अधिकार, आंदोलन का अधिकार, उसको छीनने का जो प्रयास जो है इन लेबर कानूनों के अंदर जो किया गया, जो 4 श्रम कोड के रूप में जो है सरकार ने पारित किया है और जिनके बारे में कहा यह जा रहा है कि हम जल्द से जल्द अब उनको लागू करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए जो है मजदूर आंदोलन ने, देश के तमाम मजदूर और कर्मचारियों ने मिलकर तय किया कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से गुलाम बनाने का हथियार है। 100 साल जो हमने हासिल किया उसको ये पलटने का सवाल है। और ये देश की जो मेहनतकश जमात है, जो इस देश को बनाने का असल में काम करती है, जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सिस्टम को चलाने का काम करते हैं, ये उनके हाथ काटने का मामला है। इसलिए इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो है ये न्यूनतम वेतन का कानून है, चाहे ईएसआई पीएफ का कानून है, चाहे बोनस का कानून है, चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट है, चाहे सामाजिक सुरक्षा लाभ है, चाहे पेंशन का जो सवाल है, चाहे मैटरनिटी बेनिफिट का जो मामला है, चाहे काम के 8 घंटे का जो मामला है, ये सारा का सारा जो कानून बनवाए गए हैं, बहुत लंबी लड़ाइयां और शहादतों के दम पर यह हासिल किया गया है। अब इन सबको बदला जा रहा है। अब जो नए श्रम कानूनों में जो लेबर कोड लागू किए जा रहे हैं, उन कानूनों में जो टाइम है, जो ड्यूटी का टाइम जो वो 8 घंटे के बजाय 12 से 14 घंटे तक का उसका काम करने का प्रावधान है। और ये किसी प्रकार से कोई ओवर टाइम, कोई डबल वेज देने का कोई मतलब नहीं है। सिंगल वेज में ऐसी स्थिति हायर एंड फायर की लागू करने हो जाएगी अगर हम इसको देखेंगे लेबर कोड्स को। तो ये एक स्थिति है जो आज के दिन संगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो लगभग कुल आबादी का करीबन 6% है जो मजदूरों की आबादी है। और सरकारी क्षेत्र के अंदर भी है, वो प्राइवेट क्षेत्र के अंदर भी है। लेकिन सवाल यह है कि जो असंगठित क्षेत्र के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो चाहे स्कीम वर्कर है, चाहे सरकारी विभागों के अंदर कच्चे कर्मचारी है, आज जो है पूरे देश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स अपने स्थायी नौकरी को लेके, न्यूनतम वेतन को लेके, अपने सामाजिक सुरक्षा लाभ को लेके, ग्रेचुइटी के मामले को लेके वो आंदोलन पे है, वो हड़ताल पे है। वो इसी आधार पर वो ये मांग कर रही है, क्योंकि ये हमारे कानूनों में अब तक है, इसलिए वो इस बात की मांग कर रही है। देश के अंदर आशा वर्कर्स बड़े पैमाने पर उनके आंदोलन है, वो भी इसी बात के लिए है कि हमें पक्का किया जाए, हम रेगुलर होने वाला काम है, हम इतना काम करते हैं, हमारी ड्यूटी इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद भी हमें न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता, हमें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इस बात को लेकर आशा वर्कर्स आंदोलन में है। मिड डे मील वर्कर्स जो आंदोलन के अंदर है, उनकी भी यही मांग है कि हम काम करते हैं, हमें 10 महीने का मानदेय मिलता है और वो भी 1000, 2000, 4000 रुपए, इस तरीके से क्या कोई रह सकता है? इस प्रकार से जो है ये जो स्कीम वर्कर्स है, चाहे असंगठित क्षेत्र सरकारी विभागों के अंदर कच्चे कर्मचारी है, गांव का सफाई कर्मचारी जो आज इस बात के लिए, शहर का ठेका कर्मचारी इस बात के लिए जो है
वो लड़ाई लड़ रहा है कि हमें भी पक्का किया जाए, रेगुलर होने वाला काम है। लेकिन सरकार जो है एक भी नए सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती नहीं कर रही है। वो मांग कर रहे हैं कि 26,000 न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, तमाम वो कवरेज मिलनी चाहिए जो एक पक्के कर्मचारी को मिलती है, चाहे वो वन मजदूर हो, चाहे वो ग्रामीण चौकीदार हो जो 24 घंटे की ड्यूटी करता है, लेकिन उसके लिए भी कोई जो है आज के दिन न्यूनतम वेतन का प्रावधान नहीं है। ये सरकारी क्षेत्र के अंदर एक प्रकार से जो ठेका कर्मचारी हैं, वो चाहे अलग अलग बिजली है, चाहे रोडवेज है, चाहे नगर पालिका है, इसके यहां तक कि जो है स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, ITIs के अंदर, बड़े पैमाने पर जो है ग्राम पंचायतों के अंदर, आप पूरा का पूरा सरकारी विभागों के अंदर देखेंगे तो कई लाख ऐसे कर्मचारी आज के दिन काम कर रहे हैं जो ना पक्के हैं और ना उनको जो है एक सम्मानजनक जीवन जीने लायक वेतन उनको मिलता है। तो वो मांग क्या कर रहे हैं? वो यही मांग कर रहे हैं कि हमें स्थायी किया जाए, हमें कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाए, हमें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। और वो इस वजह से कह पा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे देश में जो कानून है वो ये कानून ये बात करता है कि नियमित अगर काम है तो नियमित काम की जगह नियमित भर्ती हो और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। लेकिन 4 लेबर कोड जो बीजेपी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो पारित किए हैं, उनके अंदर इन तमाम कानूनों को स्वाहा कर दिया जाएगा और कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं बचेगा। हड़ताल करने का अधिकार भी हमसे छीना जा रहा है। इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि अगर किसी वर्कर से किसी यूनियन जो है अगर वो अपना डिमांड नोटिस लगाती है तो वो हड़ताल पे नहीं जा सकती जब तक सरकार परमिट ना करे। तो ये अघोषित प्रतिबंध है जिसको हम देख सकते हैं। और जो असंगठित क्षेत्र के अंदर जो काम करते हैं, निर्माण के जो कारीगर मजदूर है, इतना बड़ी इंडस्ट्री है, हम देखेंगे संगठित क्षेत्र के बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने वाली इंडस्ट्री है। लेकिन निर्माण मजदूरों के जो बोर्ड बने, जो लंबे समय से लड़ाइयां लड़के जो श्रमिक कल्याण बोर्ड गठित हुआ उसको खत्म करते हुए, वो सेस का प्रावधान को भी चेंज करते हुए उसको भी एक तरीके से स्वाहा करने जा रही है। और ना केवल निर्माण मजदूरों के बोर्ड समेत बल्कि देश के अंदर अलग अलग मजदूरों की कैटेगरी के सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड बने हुए हैं, उन तमाम को स्वाहा करने की सोचती है बीजेपी की सरकार इन 4 लेबर कोड के माध्यम से। इसलिए जब ये असंगठित क्षेत्र, चाहे वो जो है रेडी चलाता है, चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे वो कहीं भी काम करता है, ये उसकी आज जरूरत है। अगर न्यूनतम वेतन अगर बढ़ेगा, न्यूनतम वेतन अगर ज्यादा होगा, अगर दिन की मजदूरी ज्यादा होगी उद्योगों के अंदर, संगठित क्षेत्र के अंदर, तो उसी प्रकार से उसको भी उसी प्रकार उसका लाभ मिलेगा। और ये जो कुल मिला के जो किया जा रहा है, यहां तक कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर जो कानून लेके आई है बीएनएस के अंदर जो प्रावधान किया गया है, जो बिल्कुल ड्राइवर विरोधी है और जो तरीके जो अख्तियार किए गए हैं, जो रेट तय किए गए किसी भी व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के, या जो उन पर जो टैक्स लगाए गए हैं वो इतने ज्यादा हैं कि आम, चाहे वो ऑटो चलाता हो, चाहे वो अपना कोई साधन हो, वो उसको भरने में बिल्कुल असमर्थ है। ऐसी एक स्थिति जो है ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के अंदर काम करने वाले ड्राइवरों की है। और उन पर जो है हत्या के इस तरीके से मुकदमे दर्ज करने के प्रावधान कर दिए गए हैं और कई कई लाख रुपए के जुर्माने जो है एक्सीडेंट के चलते उन पर किए गए हैं, जिसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो हम ये समझते हैं कि ये जो पूरा जो माहौल है, जिस माहौल में अभी तक के जो मिले हुए कानून है उनको स्वाहा करने का तैयारी है 4 लेबर कोड के रूप में। इसके अलावा जो सरकारी क्षेत्र है उसको बर्बाद करने का जो अख्तियार किया गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो ये राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन जो है, जो सरकारी क्षेत्र विभाग है उनको प्राइवेट कंपनियों के हवाले जो किया जा रहा है, जो तमाम विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, वहां पक्की भर्ती नहीं है, खाली पद पड़े हुए हैं। और जो है सरकार जो है अलग अलग स्कीमों के नाम से उन कच्ची भर्ती कर रही है। हरियाणा जैसे राज्य के अंदर हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया गया और चुनाव में वोट लेने के लिए यह कहा गया कि 58 साल की एज तक किसी की रिटायरमेंट हम नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव के 3 महीने बाद ही आज हरियाणा के अंदर कई हजार जो है कर्मचारी जो HKRN के अंदर लगे हुए थे, उनकी नौकरी छीन ली गई है। और इसी प्रकार से जो बाकी भी जो कच्चे कर्मचारी HKRN के अंदर हैं या ठेका या आउटसोर्स पे जो काम कर रहे हैं, उन सबको ये लगता है कि आज उनकी नौकरी कल गई परसों गई, इस प्रकार से स्थिति है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पक्की भर्ती हो, सरकारी क्षेत्र बचे और जो है न्यूनतम वेतन हरियाणा के अंदर आप देखेंगे पिछले 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं किया गया। ये एक प्रकार से मजदूरों की लूट है। आज दिल्ली का न्यूनतम वेतन 18 से 20 हजार के बीच में, हरियाणा में केवल 11,000 न्यूनतम वेतन है। हम बहुत समय तक जो है दिल्ली से ऊपर हम न्यूनतम वेतन लेते रहे, लेकिन हरियाणा में लाखों मजदूरों का ये जो लूट हो रही है, ये जो बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर भी, ये उसके द्वारा की जा रही है। तो एक प्रमुख मुद्दा ये भी है कि भाई ये जो है न्यूनतम वेतन रिवाइज हो हरियाणा का, और इसके साथ साथ जो है
हरियाणा और आसपास जो महंगाई का जो मसला है, आज के दिन इतनी बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई, आवास की व्यवस्था नहीं है, ये सारे मामले हैं। मनरेगा की जो मजदूरी का मामला है, आज वहां मजदूरी इतनी कम मिल रही है, वहां पर मनरेगा में जो है और काम नहीं मिल रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो 200 दिन काम मिले और 800 रुपए मजदूरी मिले और किए हुए काम का भुगतान हो। ये तमाम मसले हैं इस हड़ताल के अंदर। तो आप तमाम जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम करता है, चाहे स्कीम वर्कर्स है, चाहे कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो अलग अलग भात है, चाहे वो भट्ठा मजदूर है, चाहे मनरेगा में काम करता है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी करता है, उन सबसे अनुरोध है, और चाहे वो ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर है, उन सबसे हमारा अनुरोध है कि इस हड़ताल का हिस्सा बने और 20 मई की ऐतिहासिक रूप से इस हड़ताल को सफल बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।